हेलो फ्रेंड, वेलकम टू ऑनलाइन फ्री स्टडी। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो हम देखते हैं जेल प्रहरी का जो प्रीवियस क्वेश्चन है उसको हम देखते हैं। तो फ्रेंड देखिए, ये वीडियो है, ये शायद पांचवी वीडियो है या पांचवी वीडियो है जिसमें ऑलरेडी जो है हमने 5 क्वेश्चन पेपर करा दी हैं। तो आप उनको देख सकते हैं। जैसे कि मैं बताता हूँ कि आपको हमेशा जो है एक क्वेश्चन से अगर जो भी क्वेश्चन निकल रहे हैं, 1 2 3 जो भी क्वेश्चन निकले हैं उनको भी आप पढ़ना है, ठीक है। सिर्फ इसको आपको एमसीक्यूज के देखकर नहीं चलना है, क्योंकि आगे हो सकता है इससे ही रिलेटेड जो है क्वेश्चन आ जाए, इसी क्वेश्चन से या किसी अदर क्वेश्चन से जो है रिलेटेड क्वेश्चन आ जाए, तो उसको भी आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। लेकिन हाँ, एक चीज़ ध्यान रखना है, हमें 2018 के पहले वाला करंट अफेयर अभी नहीं पढ़ना है, ठीक है। ओके, 2018 और 2018 के बाद यानी 2019 का, और हमें थोड़ा बहुत 20 का आपको पढ़ना होगा, ठीक है। ओके, तो ये 20 का भी आपको थोड़ा बहुत पढ़ना है और 19 का भी पढ़ना है, क्योंकि आने वाले एग्जाम में आपसे इस प्रकार के क्वेश्चन जो होंगे करंट अफेयर से जोड़कर आपसे पूछे जाएंगे। तो फ्रेंड, बात कर लेता हूँ मैं एक और चीज़, आपको लाइव क्लासेस जो होंगी, ओके, इसकी बात कर देता हूँ मैं। क्लासेस होंगी, देखिए ये वीडियो जो आएगी वो 9:15 पे है आपके लिए, ठीक है। ओके, आपको ये वीडियो देख रहे हैं, उसके बाद जो वीडियो आएगी यानी कि आपको अगली वीडियो आएगी वो आएगी आपको एमपीजी के, ठीक है। क्या आएगा? एमपीजी के जो है वो आएगा आपको, ठीक है। वो एमसीक्यूज के रूप में होगा, वो आएगा 2 बजे 2 PM पे, ठीक है। उसके बाद 5 आपको इंग्लिश मिल जाएगी, ठीक है। इंग्लिश की क्लास मिल जाएगी। इंग्लिश की क्लास जो है आपको कब मिल जाएगी? इंग्लिश क्लास आपको 5:15 या 5 साढ़े 5 के समथिंग मिल जाएगी, ओके, PM पर। और मैथ की वीडियो जो मिल जाएगी, ओके, मैथ की वीडियो मिलेगी जो है आपको पंकज सर से। तो ये मैथ की वीडियो जो मिलेगी वो 7:30 पर मिलेगी, 7:30 PM पर, ओके। तो यहाँ पर हमने जो है आपको अर्थमेटिक स्टार्ट कर दी, बेसिक मैथ जो है, ओके। और वहाँ पर जो है ऑलरेडी जो है सर जो है बहुत अच्छा जो है पढ़ा रहे हैं, तो आप उनकी जो है वीडियो जो है अटेंड कर सकते हैं, लाइव क्लास जो है, ओके। तो फ्रेंड चलिए स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन है हमारे लिए, भारतीय विमानन यानी कि ये इंडियन एयरपोर्ट अथॉरिटी की बात कर रहे हैं, द्वारा अत्याधुनिक नागरिक उड्डयन अनुसंधान संगठन कहाँ पर स्थापित किया गया? तो ये मध्य प्रदेश में या कहाँ पर स्थापित किया गया? मध्य प्रदेश में नहीं किया गया एक्चुअल में, तो ये कहाँ पर स्थापित किया गया ये बताना है आपको। तो ये किया गया हैदराबाद में, ठीक है। ओके, अगला क्वेश्चन आपके लिए ही रहा, बिजली मंत्रालय में एयर कंडीशनर के लिए किस तापमान को डिफ़ॉल्ट सेटिंग हेतु ध्यान में रखा गया है? डिफ़ॉल्ट सेटिंग के नाम पर या डिफ़ॉल्ट सेटिंग उसकी रखी गई है, जो कितना डिग्री सेल्सियस है? तो ये ऑप्शन होगा 24 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। ओके, हम जैसे कि जानते हैं 22 से लेकर 24 तक जो है सामान्य डिग्री सेल्सियस होता है, और उसमें ही जो है अगर आप बात करें सोलर सेल की, तो सबसे ज़्यादा जो है बिजली प्रोड्यूस वो तभी करता है जब 20 से 24 डिग्री के अराउंड में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या क्वेश्चन पूछा है? मध्य प्रदेश में, ओके, मध्य प्रदेश में देवरिया घड़ियाल रियरिंग सेंटर कहाँ है? तो देखिए फ्रेंड्स, ये जो है देवरी जो है पास में पड़ता है चंबल नदी के, ठीक है। कहाँ पड़ता है? चंबल नदी के, ओके। या कहाँ है? मुरैना, ठीक है, ओके। मुरैना जो है मुरैना जो जिला है, ठीक है, ओके। मुरैना जिला कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश में ग्वालियर से थोड़ा 130-140 किलोमीटर की दूर है, ठीक है। तो फ्रेंड देखिए, ये जो चंबल नदी है, चंबल नदी में जो प्रसिद्ध है, चंबल नदी किस लिए प्रसिद्ध है? चंबल नदी एक्चुअल में प्रसिद्ध है घड़ियालों के लिए। किसके लिए? घड़ियालों के संरक्षण के लिए। और उसके साथ इसमें जो है कछुओं का भी संरक्षण हो रहा है, ठीक है। किसका? कछुओं का भी संरक्षण हो रहा है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, घड़ियालों के साथ साथ चंबल नदी में जो है कछुओं का भी जो है संरक्षण होता है। और अगर आपसे पूछ लिया जाए कि सबसे ज़्यादा जो है घड़ियाल कहाँ पाए जाते हैं, भारत की भी बात करें तो भी कहेंगे तो आप ये कहेंगे ये जो है चंबल नदी में पाए जाते हैं। तो इसका आंसर जो होगा देवरिया घड़ियाल जो है वो है चंबल राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। क्या होगा? यहाँ पर ऑप्शन होगा ये वाला, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये इसकी मैंने चीज़ें बता दी हैं आपको। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, क्या है क्वेश्चन? देखिए ये रहा आपके पास, क्या है, किस अन्य भारतीय को भारत बटवानी के साथ 2018 रेमन मैग्सेसे पुरस्कार दिया गया? ओके, तो फ्रेंड बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और रेमन मैग्सेसे जो है एशिया का क्या माना जाता है? एशिया का, आपको पता होगा, एशिया का नोबेल प्राइज़ माना जाता है, ठीक है। और ये जो है फिलहाल में 2019 में किसे दिया गया? बहुत इंपॉर्टेंट है, रवीश कुमार को दिया गया था, ठीक है। ये अवार्ड जो है किसके द्वारा जो है या किस देश के द्वारा दिया जाता है? जो फिलीपींस के, देखिए पहले तो समझ लीजिए, फिलीपींस के पूर्व राष्ट्रपति थे रेमन मैग्सेसे, ठीक है। उनकी याद में ये दिया जाता है। और पुरस्कार जो है कहाँ, किस जगह से दिया जाता है? जगह कहाँ से दिया जाता है? तो न्यूयॉर्क
में स्थित, न्यूयॉर्क में स्थित जो है आपको बताना है। रॉकफेलर ब्रदर्स फंड जो है इसको देता है। कौन देता है? रॉकफेलर। आपसे इतना नहीं पूछेंगे, ओके। शहर पूछा जाएगा तो न्यूयॉर्क शहर आप कह सकते हैं, ठीक है। न्यूयॉर्क शहर से दिया जाता है, या फिर कहें रॉकफेलर ब्रदर्स जो फंड है, ये ट्रस्ट है, वो इसे देता है और 1957 में से जो है शुरू किया गया था, ठीक है। और रवीश कुमार को 2019 का दिया गया था। और आपको बताना है कि देखिए यहाँ पर एक्चुअल में बता दूं मैं आपको, 2018 में रेवन मैग्सेसे अवार्ड जो है भारत के 2 लोगों को दिया गया था, ठीक है। तो पहले हैं यहाँ पर सोनम वांगचुक, बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन है। आपने देखा 3 इडियट्स में जो है इन्हीं की स्टोरी बताई गई है, सोनम वांगचुक की, ठीक है, ओके। और कौन है? और भी है भरत बटवानी, ठीक है। क्या है? भरत बटवानी, ओके। ये भरत बटवानी यहाँ पर नाम दे दिया। भरत बटवानी के साथ में सोनम वांगचुक को भी ये अवार्ड दिया गया था, ठीक है, ओके। अगला क्वेश्चन यहाँ पर हमारे लिए क्या है? देखिए अगला क्वेश्चन ये है, यहाँ पर ये रहा, ओके। ओलंपिक पदक जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? तो पहले बता दूं, देखिए जुलाई में जो है ओलंपिक होने थे, ठीक है, ओके। तो ये जो है अब 1 साल के लिए टोक्यो में होने थे, तो अब 1 साल के लिए जो है वो स्थगित कर दिए गए हैं, ओके। अभी आपको एक क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन क्या पूछा गया है? क्वेश्चन पूछा गया है ओलंपिक पदक जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला क्या थी? तो देखिए बता दूं, प्रथम भारतीय जो महिला थी वो कर्णम मल्लेश्वरी थी, ठीक है। एक्चुअल में क्या हुआ था, इन्होंने जो है स्वर्ण पदक नहीं जीता था, इन्होंने कांस्य पदक जीता था, लेकिन ये प्रथम महिला थी कोई भी पदक, जैसे कोई भी पदक जीतने में, ठीक है। तो इनका नाम जो है कोई पदक जीतने के लिए आता है, ऐसा ना कि गोल्ड पदक, गोल्ड मेडल अगर आए तो गोल्ड मेडल के लिए आप ये नहीं लिखोगे, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए कि ओलंपिक में गोल्ड मेडल जो है कब इंडिया ने जीता था? 1928 में जीता था। और 1928 में जीता था किसने? इंडिया की हॉकी टीम ने जीता था स्वर्ण पदक, ठीक है, ओके। और आपको ध्यान होगा 1928 में जो हमारी जो हॉकी टीम थी उसमें मेजर ध्यानचंद जी थे, और मेजर ध्यानचंद जी बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन है, इनके बारे में आप जरूर पढ़िएगा, ठीक है। इसका आंसर होगा कर्णम मल्लेश्वरी, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, क्या क्वेश्चन पूछा है हमसे, देखिए मध्य प्रदेश में विदिशा क्षेत्र का नाम जो है किस प्रसिद्ध सम्राट की पत्नी जो है उनके नाम पर रखा गया है? तो फ्रेंड्स देखिए, विदिशा जो है एक सम्राट हैं, उनकी सम्राट की पत्नी का नाम है, पत्नी का नाम मैं पूरा बता देता हूँ। देवी नाम उनका एक्चुअल में था। क्या नाम था? देवी नाम था, ओके। पूरा नाम उनका था बेदिश शाक्य कुमारी, ठीक है। क्या नाम था? बेदिश शाक्य कुमारी, ओके। तो ये बेदिश शाक्य कुमारी किसकी पत्नी थी? ये अशोक की पत्नी थी। किसकी? अशोक की पत्नी थी, ओके। तो अशोक की पत्नी थी। तो फ्रेंड एक्चुअल में क्या था कि ये उज्जैन जो विदिश जो थी उज्जैन की महारानी की बेटी, मतलब उज्जैन की महाराज की बेटी थी। तो इन्होंने जो है अशोक ने उनसे शादी करी। अशोक की एक्चुअल में और भी पत्नियां थीं, 5 पत्नियां इनकी हैं। तो देखिए, एक तो देवी हैं, एक करुण बाकी हैं, एक असंधि मित्रा है, और त्रिश्या चिता, इस प्रकार की जो हैं इनकी जो 5 पत्नियां थीं। अगर हम बात करें अशोक का जो कार्य का जो अशोक का जो टाइम रहा वो रहा 219 जो है 269 जो है ईस्वी से लेकर 232 ईस्वी तक, ईसा पूर्व तक, सॉरी, ठीक है, ईसा पूर्व तक रहा, ठीक है। तो ये आपको याद करना है क्योंकि आपसे एग्जाम में ऐसा ही पूछा जाएगा, ओके। और आपसे अगर पूछ लीजिए किस वंश से थे, तो ये मौर्य वंश के राजा थे, ओके। और इनकी जो अगर राजधानी पूछ ली जाए तो इनकी राजधानी होती है पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र कहाँ पड़ता है? पाटलिपुत्र पड़ता है पटना में, ठीक है। ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछ लिया जाता है, ओके। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। और फ्रेंड अगर आपसे पूछ लिया जाए अशोक के जो पिता थे उनका नाम क्या था? इनके पिता का नाम था बिंदुसार, ठीक है। क्या नाम था? इनके पिता का नाम था बिंदुसार, और माता जी का नाम था रानी धर्मा, ठीक है। क्या नाम था? रानी धर्मा नाम था, ओके। आगे अगला क्वेश्चन क्या है, हमसे क्या पूछा है? अगला क्वेश्चन है विदिशा में हेलियोडोरस जो है स्तंभ जो है किस भगवान को समर्पित है? तो फ्रेंड बता दूं मैं आपको, हेलियोडोरस जो स्तंभ है वो क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट जो है जो स्तंभ कहा जाता है या पिलर कहा जाता है, जो कि विदिशा में है, ओके। तो ये विदिशा में एक्चुअल में भगवान विष्णु को जो है ये समर्पित है। यहाँ पर जो है एक भगवान विष्णु का जो है मंदिर बनाया हुआ है, ओके। इसको बहुत सारे 3 नाम अलग अलग हैं इनके। एक तो पहला नाम है खाम बाबा, ठीक है। इसको क्या खाम बाबा बुलाते हैं, जो विदिशा में जो है इसको इस नाम से जानते हैं, खाम बाबा, ठीक है। विदिशा में स्थित है ये। और ये इस पर जो है कौन सी भाषा लिखी हुई है? तो इस पर लिखी हुई है पाली और ब्रह्म लिपि जो है इस पर लिखी हुई है। इस पर
लगभग 5 अभिलेख जो हैं पाए गए हैं। ठीक है, तो अभिलेख आपसे नहीं पूछेगा। ओके, और इसे किस नाम से आप जो है बुलाते हैं, किस नाम से बुलाते हैं? तो पहला बुलाते हैं इसे गरुड़ ध्वज के नाम से। किससे? गरुड़ ध्वज के नाम से इसे बुलाते हैं। और दूसरा बुलाते हैं गरुड़ स्तंभ के नाम से। ठीक है, और ये विष्णु भगवान को समर्पित है। बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार आया है, एमपी में नहीं, आने वाले जितने भी एग्जाम है या कोई भी एग्जाम है, बहुत बार ये एग्जाम में आया हुआ है। ठीक है, आगे हम देखेंगे क्या क्वेश्चन है हमारे लिए। क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 है, सिंचाई बाढ़ नियंत्रण और बहुउद्देशीय परियोजना का तकनीकी आर्थिक मूल्यांकन, ठीक है, द्वारा आयोजित किया जाता है। तो किसके द्वारा आयोजित किया जाता है आपको बताना है। ये विज्ञान और प्रौद्योगिकी, नवीन और नवीनीकरण ऊर्जा मंत्रालय, केंद्रीय जल आयोग या पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय। चलिए आंसर दीजिएगा। सिंचाई बाढ़ नियंत्रण जो बहुउद्देशीय परियोजना है उनके मूल्यांकन की और तकनीकी और आर्थिक उसकी योजनाओं के द्वारा उनको किसको द्वारा आयोजित किया जाता है? तो ये केंद्रीय जल आयोग के द्वारा जो है ये आयोजित किया जाता है। ठीक है, यानी सेंट्रल वाटर कमीशन के द्वारा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है? अनुसूची से हमसे पूछा गया है, हमारी संविधान से पूछा गया है। ओके, तो आपको बताना है क्या होगा इसका आंसर, तो आप जल्दी से बताइएगा। तो किस अनुसूची में संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त भाषा का उल्लेख हुआ है? तो पहले पता होना चाहिए हमारा संविधान 2 साल 11 महीने 18 दिन में बना है। ठीक है, ओके, और इसके ड्राफ्टिंग जो है, इसको ड्राफ्टिंग की गई थी। ड्राफ्टिंग किसने की थी भाई? ड्राफ्टिंग के मुख्य अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर थे। ठीक है, ओके, ये आपको पता होना चाहिए। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि स्टार्टिंग में कितने अनुच्छेद थे, 8 अनुसूचियाँ थी स्टार्टिंग में। ठीक है, 395 जो है यहाँ पर अनुच्छेद थे। ठीक है, तो बहुत सारी जो है अभी बहुत सारे चेंजेस आई हैं। लेकिन आपको यहाँ पर क्वेश्चन पूछा क्या है? पूछा है आपसे अनुसूची जो है संविधान में की मान्यता प्राप्त जो है भाषाओं का उल्लेख किया है। तो देखिए स्टार्टिंग में पहले कितनी भाषाएं थी आपको पता होना चाहिए। पहले भाषाएं कितनी थी आपको अगर नहीं पता है तो ये आप पता कर ली, क्योंकि स्टार्टिंग में जो भाषाएं थी वो 14 थी। ठीक है, 14 भाषाएं थी, और फिर उसके बाद 18 हुई, फिर उसके बाद यहाँ पर सीधी 22 हुई। ठीक है, लास्ट जो भाषा जोड़ी गई थी वो संथाली जोड़ी गई थी, उससे पहले जोड़ी गई थी मैथिली। यानी कि 4 भाषाएं थी जो लास्ट में जोड़ी गई थी, बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली। संथाली सबसे लास्ट भाषा थी जो कि जोड़ी गई। ओके, किसमें जो अनुसूची नंबर 8 में जो है हमारी भाषा जो है आती है, भाषा के बारे में बताया जाता है। 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं जो यानी कि या कहें 22 प्रादेशिक भाषाओं का उल्लेख किया गया है। ओके, यहाँ पर 8वां रहेगा। अब अगर हम बात करें कौन कौन सी 22 भाषाएं, तो मैं बता देता हूँ आपको। देखिए सबसे पहले जो है 14 भाषाएं जो है हमारे जो है 8वीं अनुसूची में जोड़ी गई। पहली भाषा थी आसमीय, बांग्ला, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, मराठी, मलयालम, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, तमिल, तेलुगु, उर्दू। ठीक है, ये कितनी हुई? ये ओके, फिर उसके बाद यहाँ पर ये जोड़ी गई। कितनी जोड़ी गई? फिर जोड़ी गई इसमें बाद में सिंधी, कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली। तो ये मिलाकर होती हैं कितनी? 18। ठीक है, पहले उर्दू तक जो थी हमारी 14 थी, उसके बाद हो गई 18। 18 के बाद जोड़ी गई हमारे पास बोडो, डोगरी, मैथिली और संताली। तो ये 22 भाषाएं मिलकर जो होती हैं हमारी जो है संविधान 8वीं अनुसूची में इसका प्रावधान है। ठीक है, ओके, अगला क्वेश्चन हमारे लिए क्या है? अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 10। मई 2018 में केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय मानसिक ठीक है स्वास्थ्य पुनर्वास संस्थान NIMHR की स्थापना को किस शहर में मंजूरी दी? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आंसर दीजिएगा, कमेंट करिएगा क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर। तो ये होगा ऑप्शन नंबर D या 4 भोपाल। ओके, अगला क्वेश्चन हमारे लिए क्या है? अगला क्वेश्चन यहाँ पर ये रहा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये क्या पूछ रहा है हमसे? मध्य प्रदेश में सिंचाई क्षमता के सुधार के लिए भारत सरकार ने किस बैंक की बात हो रही है, किस साथ जो है 375 यहाँ पर जो है डॉलर जो है सॉरी डॉलर की बात है, ऋण जो है समझौता पर हस्ताक्षर किए। तो यहाँ पर ये पता नहीं है कितने डॉलर 375 हैं, टोटल 375 या 375 100 है या 375,000 हैं। ठीक है, ऐसा नहीं पता। ओके, तो ये एशिया बैंक था, विश्व बैंक था, या नेशनल संयुक्त राष्ट्र संघ था, या ब्रिक्स था? तो ये कौन सा बैंक था आपको बताना है। तो यहाँ पर आंसर आएगा एशिया विकास बैंक। ठीक है, एशियन डेवलपमेंट बैंक था। आपको अब एक काम करना है, आपको इसका मुख्यालय मुझे बताना है ADB का
ठीक है। एडीबी का मुख्यालय कहाँ है, ये मैं कई बार बता चुका हूँ, ठीक है। ओके, तो ये आंसर बताइएगा, कमेंट बॉक्स में जरूर करिएगा कमेंट, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है हमारे लिए, 2016 में मध्य प्रदेश निम्नलिखित में से कौन से विभाग को बनाने वाला पहला भारतीय राज्य बना है। ओके, खान जो माइन वाला विभाग है, चिकित्सा, शिक्षा, उड्डयन या आनंद विभाग। चलिए आंसर दीजिएगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। हैप्पीनेस आपने सुना होगा इस प्रकार का, 2016 में इन्होंने जो है एक पहल चलाई थी मध्य प्रदेश ने। तो यहाँ पर अगर हैप्पीनेस जो है जो इन्होंने जो है आज जो है विभाग बनाया है, ठीक है, क्या हैप्पीनेस, ठीक है। ओके, याद रखिएगा ये क्वेश्चन एक्चुअल में 2 बार आ चुका है, 1 बार नहीं। ओके, अगला क्वेश्चन, भोपाल, ग्वालियर, जबलपुर, इंदौर, उज्जैन और सतना और के अलावा निम्नलिखित शहरों में किसमें मध्य प्रदेश के एकीकरण, नियंत्रण और कमान केंद्रीय यानी कि ICCC की माध्यम से निगरानी की है, के माध्यम से निगरानी की है। तो आंसर देना है, कमेंट करना है, क्या होगा। कंट्रोल एंड कॉमर्स सेंटर, ठीक है, इंटीग्रेटेड कंट्रोल एंड कॉमर्स सेंटर जो है इसकी बात हो रही है, तो यहाँ पर आएगा सागर, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, क्या क्वेश्चन है हमारे पास। आर्टिकल से हमारे पास क्वेश्चन है, संविधान में जो है कौन सा आर्टिकल जो है राज्यपाल की नियुक्ति से संबंधित है। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो पहली बात तो हमें पता होना चाहिए, अनुच्छेद 155, ठीक है। अनुच्छेद 155 में क्या होता है, राज्यपाल की नियुक्ति जो है राष्ट्रपति के द्वारा होती है, वो भी प्रत्यक्ष रूप से, ठीक है। कैसे होती है, प्रत्यक्ष रूप से होती है। ओके, इम्पॉर्टेंट है और एग्जाम में कई बार ऐसा क्वेश्चन आता है। और ये जो है राज्यपाल जो है डायरेक्ट मुख्यमंत्री से जो है अपने जो है ऑर्डर्स लेता है, ठीक है। और कुछ जो है चीज़ें इनके इसके अंडर में भी आती हैं कि ये खुद से भी कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ये होगा आर्टिकल नंबर 1555, ठीक है। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, अगला क्वेश्चन है नंबर यहाँ पर 15, मध्य प्रदेश में उस स्थान का नाम बताना जहाँ युद्ध स्मारक, शौर्य स्मारक का उद्घाटन किया गया था। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये, एग्जाम में आएगा ही आएगा, कोई शौर्य स्मारक जो है हमारे मध्य प्रदेश में ही है, तो यहाँ पर आएगा ऑप्शन ये जो है भोपाल आएगा, ठीक है। ओके, अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, भारत उस भारतीय खिलाड़ी का नाम बताना जिसे 2014 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया। तो 2014 में सचिन तेंदुलकर को जो है सम्मानित किया गया था। अब भारत रत्न जो है 2019 में मिले हैं, ठीक है। अब आपको बताना है, ये क्वेश्चन कमेंट करना। देखिए मैं एक्चुअल में देखिए यहाँ पर ये भी चाहता हूँ कि थोड़ा सा आप भी जो है सर्च करें कि 2019 में भारत रत्न किस किस को मिला है, किन किन पर्सनैलिटीज़ को मिला है। तो आंसर दीजिएगा, कमेंट करिएगा, ठीक है। ये 2014 में बात कर रहे हैं क्योंकि जो है पुराना जो है एग्जाम पेपर है, लेकिन हमें याद होना चाहिए कि 2019 में किसे मिला, क्योंकि 2019 का आपसे पूछा जाएगा 101%, ठीक है। तो फ्रेंड कमेंट करिएगा, बाकी अगली जो वीडियो होगी इसमें मैं ज़रूर बताऊंगा, ठीक है। देखिए थोड़ा बहुत आपको भी मेहनत करनी है। इसका क्वेश्चन का आंसर बताइएगा, भोपाल में किस मस्जिद को मस्जिद के ताज के रूप में जाना जाता है, और यह भारत में सबसे बड़ी मस्जिद है। भारत में सबसे बड़ी मस्जिद जो है ये जो है हमारे MP में है, और MP में कहाँ पर है, ये भोपाल में है, ठीक है। ये जो है द क्राउन ऑफ मॉस्क बोलते हैं। तो इसका नाम क्या है वो आपको बताना है, कमेंट करना है। बहुत ही इम्पॉर्टेंट ये जो है मस्जिद एग्ज़ाम में कई बार आती रहती है। टॉप पर कहूँ तो इसका GK जो है टॉप पर ही रहता है। तो आंसर देना है इसका नाम क्या है। ओके, मोती मस्जिद बिल्कुल नहीं है। मोती मस्जिद अगर आपका आंसर हो तो मोती मस्जिद नहीं है, ठीक है। जामा मस्जिद तो MP में है ही नहीं है जामा मस्जिद, ठीक है। मुस्लिम मुगीस मस्जिद जो है ये भी नहीं है। तो यहाँ पर आएगा ताऊ उल मस्जिद, जो जी कहाँ पर है, यह आपका भोपाल में पड़ती है, ठीक है। ओके, ताऊ उल मस्जिद भारत की सबसे बड़ी मस्जिदों में से एक है, या कहीं सबसे बड़ी मस्जिद है। ओके, अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है, कौन सा युग्म सही है आपको बताना है। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन आएगा आपके पास सैडल पीक, ठीक है। तो सैडल पीक जो है यहाँ पर, और वो कहाँ पर पड़ता है, अंडमान द्वीप में। कहाँ पर, उत्तर अंडमान द्वीप में, ठीक है। सैडल पीक कहाँ पड़ती है, अंडमान द्वीप में पड़ते हैं, ठीक है। ओके, अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन हमारे लिए क्या है, ये है 19वां क्वेश्चन। क्या क्वेश्चन पूछ रहा है, निम्नलिखित में से किससे भारतीय योजना प्रक्रिया के प्रथम ब्लूप्रिंट के रूप में माना जाता है। ओके, भारतीय जो योजना है यानी कि पंचवर्षीय योजना है, उसमें से पहला जो इसका ब्लूप्रिंट माना जाता है तो वो माना जाता है विश्वेश्वरैया योजना को। किसको,
विश्व सुरैया योजना को। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में यही आपसे कई बार पूछा जा चुका है डायरेक्टली। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम बात करें अगले क्वेश्चन की, तो यहाँ पर 20 नंबर वाला क्वेश्चन है और इसका आंसर क्या होगा, चलिए बताइएगा क्या है। जुलाई 2018 में अंजलि इला मेनन को मध्य प्रदेश सरकार द्वारा दृश्य कला के लिए किस प्रतिष्ठित पुरस्कार से सम्मानित किया गया। कालिदास, तुलसी शिखर या कवि सम्मान। 2018 का सम्मान है, याद होना चाहिए थोड़ा सा। ओके, 18 में काफ़ी पूछा जाएगा, थोड़ा बहुत 18 का पूछा जाएगा, 19 का पूरा आपको रट लेना है। 19 का मैंने एक्चुअल में देखिए बता दूं मैं आपको, 19 का करंट अफेयर मैंने डाल रखा है। 2019 का कम से मैंने आपको 700 से 800 क्वेश्चन जो है यहाँ पर डाल रखे हैं, तो आप उनको देखिएगा क्योंकि एग्जाम में वही से क्वेश्चन आने वाले हैं। तो ये कालिदास सम्मान को दिया गया था अंजलि इला मेनन को। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 20 का यहाँ पर होगा ये जो भी ऑप्शन है तीसरा। ठीक है, ओके, तो ये थे हमारे क्वेश्चन आज 20 क्वेश्चन। देखिए मैं आज ये नहीं कहूँगा कि इनमें से ज़्यादातर आपको जो है क्वेश्चन निकाल सकते थे, हाँ निकाल सकते थे, लेकिन फ्रेंड्स ये जो है ज़्यादातर इनमें क्वेश्चन जो थे करंट अफेयर के थे, ये ओल्ड क्वेश्चन थे। ठीक है, कैसे थे, ओल्ड क्वेश्चन थे। ठीक है, तो जो भी क्वेश्चन बनेगा, अगर हमें इन फ्यूचर में ऐसा लगता है कि इन फ्यूचर में ये क्वेश्चन जो है एग्जिस्ट कर सकता है, तो उसको जरूर हम बनाएंगे। ठीक है, मैं हमेशा क्या करता हूँ, अगर एक भी क्वेश्चन है तो एक भी क्वेश्चन के 3 से 4 क्वेश्चन जो है निकालने की कोशिश करता हूँ, जो कि आपने देखा होगा। तो फ्रेंड इसी प्रकार से अगर वीडियो आप देखना चाहते हैं तो ऑनलाइन फीस सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और इसके बाद 2 बजे एक वीडियो आएगी, उसको जरूर देखिएगा, आप जो MP GK की 5:15 पे या 5:15 पे जो आएगी वीडियो, तो उसको जरूर देखिएगा। ये जो इंग्लिश की वीडियो रहेगी। और 7:30 पर आपको मैंने बोला है कि मैथ की वीडियो आएगी पंकज सर की, तो उसको जरूर देखिएगा। ठीक है, लाइव वीडियो है तो उसको जरूर देखिएगा। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बस आपके एग्जाम के लिए, आपके रिजल्ट के लिए।